में प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ेंगे, जिसके कवि जो है रघुवीर सहाय जी हैं, जो स्वयं एक पत्रकार थे। पत्रकार होने की वजह से समाज के प्रत्येक गतिविधियों पर, प्रत्येक क्रियाकलापों पर वो ध्यान देते थे, और जहाँ समाज का या नैतिकता का जो है हास होता था, मानवता का हास होता था, वहाँ पर जो है इन्होंने समाज को इंगित भी किया है अपने काव्य के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से। तो इनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज भी कुछ इसी तरह की है कि जो मीडिया कर्मी पर जो है एक तरह से इन्होंने व्यंग प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार एक जो है मनुष्य की अपंगता, उनकी जो है परेशानियों को जो है लोग समाज में अपने फायदे के लिए या जो है अपने व्यापार के लिए लोग बेच रहे हैं या उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, इस कविता में प्रस्तुत किया गया। तो आइए पहले हम जो है रघुवीर सहाय जी के विषय में जानते हैं, उनका जीवन परिचय जानते हैं, फिर इनकी कविता को जानेंगे, उनके अर्थ और व्याख्याओं को भी जानेंगे। तो बच्चों, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि रघुवीर सहाय जी का जन्म वर्ष 1929 में लखनऊ में हुआ। इन्होंने सड़क, चौराहे, दफ्तर, अखबार, रेल और बाजार आदि भाषा में कविता लिखी और घर मोहल्ले के चरित्र पर कविता लिखकर इन्हें हमारी धरोहर के रूप में या हमारे समाज को जो है एक स्थायित्व प्रदान किया, हमारे समाज का मार्गदर्शन किया। बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञे जी द्वारा जो है प्रकाशित हुई। इनका काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो आदि हैं। और इन्हें नव भारत टाइम्स तथा दिनमान में भी जो है कार्य करने का अच्छा मौका मिला। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनका निधन जो है 1990 में दिल्ली में हुआ। तो बच्चों, मैं पहले भी बता चुकी कि प्रस्तुत कविता में कवि रघुवीर सहाय ने मीडिया व समाज की संवेदनहीनता पर तीखा जो है व्यंग्य किया है। अपने कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मीडिया कर्मी दिव्यांगों की दयनीयता को जो है अत्यंत क्रूरता से उभारते हैं। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे जो है ऐसे क्रूर प्रश्न पूछते हैं कि जो उनके दर्द को झकझोर देता है और उनकी बेबस आंखों में दर्द बहने लगता है आंसू के रूप में। यही दर्द मीडिया कर्मियों के कार्यक्रम की सफलता का जो है परिचायक होता है। यह कविता समाज की जो है विडंबनाओं को दर्शाता है। तो बच्चों, आइए हम सब इनकी कविता को पढ़ते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे। समर्थ का अर्थ होता है बच्चों सक्षम। हम दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उनसे पूछेंगे तो शब्द जो है अव्यय है, ध्यान देंगे आप लोग। अव्यय तो शब्द जो है, तो शब्द के द्वारा कवि ने अपनी कविता को जो महत्वपूर्ण बनाया है। आप क्या अपाहिज हैं? प्रश्नालंकार है। तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएंगे। यहाँ दुर्बल और अपाहिज शब्द आया है। तो दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर, अपाहिज का अर्थ होता है अपंग या विकलांग। तो बच्चों, ये रहा आपका कविता। अब इसके जो है अर्थ को आप समझिए कि वास्तव में इस काव्य के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम का तात्पर्य जो है मीडिया कर्मियों से है, दूरदर्शन वालों से है। तो दूरदर्शन पर जो है कवि कह रहा है कि दूरदर्शन पर एक शारीरिक विकलांगता के शिकार अपाहिज व्यक्ति का जो है साक्षात्कार लेते हुए पत्रकारों ने के क्रियाकलापों को की संवेदनहीनता को दर्शाते हुए कवि कहता है कि हम यानी एक पत्रकार, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को यानी कमज़ोर को लाएंगे एक बंद कमरे में।
अर्थात जो है एक पत्रकार के तौर पर हम दूरदर्शन पर बोलते हुए एक कमज़ोर व्यक्ति को एक बंद कमरे में ले आते हैं। हम उस व्यक्ति से ज़्यादा सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हैं, जबकि वह अपाहिज है। यहाँ बच्चों सामर्थ्य और शक्तिशाली का तात्पर्य है कि अपाहिज व्यक्ति एक जो है किसी अंग से जो है अंगहीन होता है या जो है विकलांग है, उसके पास से कुछ अंग नहीं है। और जो पत्रकार हैं वो जो है पूरी तरह से शक्तिशाली भी हैं, पूरे अंग जो है इससे परिपूर्ण हैं। इस वजह से वो उनसे दुर्बल या कमज़ोर व्यक्ति से, अपाहिज व्यक्ति से शक्तिशाली हैं। हम उनसे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो जबकि एक व्यक्ति अपाहिज है, उसके अपाहिजपन का यहाँ पर जो है मजाक उड़ाते हुए हम उनसे पूछते हैं कि अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? ये मतलब कितना मानवता विहीन प्रश्न है यहाँ पर कि अगर वास्तव में हमारे समाज में या हम मानव हैं तो हमें ये चाहिए कि हम किसी जो है अपंग व्यक्ति को, अपाहिज व्यक्ति को या असमर्थ व्यक्ति को देखते हैं तो मानवता के वजह से हमें ये चाहिए कि हम उसकी मदद करें, हम उसकी जो है समस्याओं को दूर करें या उनके संघर्ष में शामिल होकर के उनके जो है दर्द को कम करें। लेकिन आज के दौर में, आज के आधुनिक दौर में ऐसा होता ही नहीं है, बल्कि जो है जो कमज़ोर हैं, जो अक्षम हैं, जो परेशान हैं, हम उनको जो है दबाते ही हैं, उनको कष्ट ही पहुंचाते हैं। और जो है मीडियाकर्मी जो कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो चौथा खंभा है जो है लोकतंत्र का, अगर वही लोग जो है ऐसे कार्य करने लगें, इस तरह संवेदनहीनता दिखाने लगें तो समाज की क्या दुर्गति होगी, कवि यही जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो पूछते हैं कि जो है अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? आप अपना दुख बताइए। आपका अपाहिजपन तो आपको दुखी करता होगा। अब आप बताओ बच्चों कि क्या जो है वो किसी का हाथ ना रहे, किसी का पैर ना रहे, किसी की एक आँख ना रहे तो क्या उसको दुख नहीं होता होगा, उसको दर्द नहीं होता होगा? तो अगर हम जान रहे हैं कि उसके पास ये चीज़ें नहीं है, ये उसके लिए कष्टदायी हैं, तो हम पूछ करके उसके दुख को उभार ही तो रहे हैं। तो ये दुख को उभारना, उसके भूले हुए दुख को याद दिलाना, उसके जो है अंगहीनता को याद दिलाना, ये कहाँ की मानवता है? लेकिन नहीं, हमारे मीडियाकर्मी अपने स्वार्थ के लिए या हमारे समाज के कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने स्वार्थ के लिए मतलब अपंगहीन लोगों को, असमर्थवान लोगों को भी दुख पहुंचाने से नहीं जो है चूकते हैं, बल्कि जो है उनका व्यवसायीकरण करते हैं। यानी कि सब मिला के जो है मीडिया पर दिखाने, मीडिया वाले जो है दूरदर्शन पर दिखाने से या इस तरह के प्रश्न पूछकर उनको रुलाने से उनका जो है एक तरह से प्रसार होगा, प्रचार होगा, साथ में सभी लोग जो है उस जो है दूरदर्शन से जुड़ेंगे तो उनका जो है एक तरह से ये धारावाहिक या उनका ये साक्षात्कार बिकेगा, उनको पैसा मिलेगा। तो पैसा पाने के लिए किसी की संवेदनाओं से खेलना आजकल का एक व्यवसाय बन गया है। कवि यही हम सभी से बताना चाह रहा है, कहना चाह रहा है। और साथ में ऐसा प्रश्न पूछते हुए कि क्या आप अपाहिज हैं तो दुख देता है, यानी कि जो है आपको दुखी करता होगा। यह देखकर कि अपाहिज व्यक्ति कुछ कहने या रोने की स्थिति में है। जब ऐसा प्रश्न वो पूछते हैं तो लगता है ना कि वो रो देंगे या उनका चेहरा थोड़ा या उनकी आंखें भर आई हैं। इस तरह जब वो देखते हैं तो जो कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा व्यक्ति, जो मतलब टेक्नीशियन है, उनको निर्देश देते हैं। आप ब्रैकेट में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कैमरा दिखाओ इससे बड़ा बड़ा। यानी कि एक तरह से ये जो कोष्टक में इन्होंने दिया है, इससे ये ज्ञात होता है कि वो कैमरामैन से, टेक्नीशियन से कह रहे हैं कि तुम इसे बड़ा बड़ा करके प्रस्तुत करो, बड़ा बड़ा करके इस चीज़ को दिखाओ। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? यानी कि मतलब और नज़दीक कैमरा लाओ और उनके चेहरे को हाईलाइट करो, उनके आंखें भर आई आँखों को हाईलाइट करो, उनके दर्द, चेहरे पर आए दर्द को हाईलाइट करो। और साथ में पूछते भी हैं, हाँ तो बताइए
आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएंगे। यानी कि सब कुछ अपने ही कह देते हैं। यहाँ पर अर्थ होगा, एक अपाहिज व्यक्ति से उसकी विकलांगता का प्रश्न करके उसके दुखों को जो है कुरेद के जो है पूछना, वास्तव में जो है उनका मूल उद्देश्य अपाहिज के प्रति सहानुभूति या हमदर्दी को व्यक्त करना नहीं होता है बच्चों, बल्कि उनके दुख का सामाजिक प्रदर्शन करके लोगों की जो है करुणा, लोगों की दया को जागृत कर उनका व्यावसायिक लाभ उठाना होता है। फिर उसी तरह के संवेदनहीन प्रश्नों की बौछार वो प्रारंभ करते हैं, जैसे आपको क्या दुख है, आपका दुख कैसा है, जल्दी बताइए। कवि यहाँ जो है व्यंग्यात्मक ढंग से यह इशारा कर देता है कि वह नहीं बता पाएंगे। वास्तव में जो दुखी होता है वह जल्दी अपने दुख को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता है। कवि इसी बात को बताना चाह रहा है। और हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, हमारे समाज के जो व्यवसायीकरण वाले लोग हैं, वो मानवता का भी व्यापार कर देते हैं, इस कविता में बताया गया है। तो बच्चों, आप परीक्षा की दृष्टि से भाव सौंदर्य को यहाँ समझिए कि कमज़ोर व्यक्ति की पीड़ा व दुख को न समझकर उनकी संवेदनाओं से खेलने वाले के रूप में दूरदर्शन कार्यकर्ताओं पर व्यंग किया गया है। साथ में जो है काव्य सौंदर्य, इन्होंने अपनी कविता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किन किन जो है व्याकरणिक नियमों का पालन किया है या कि व्याकरण का चुनाव किया है, आप इसको जानने की कोशिश करें। तो बच्चों, इस काव्यांश में दूरदर्शन वालों के माध्यम से कवि ने मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता, अमानवीयता, कार्यशैली का चित्रण किया। साथ में कविता की भाषा सहज है और कवि अपनी बात को स्पष्ट करने में सफल हुआ है। और जो है इनकी भाषा में एक तरह से मिथ कथन कह सकते हैं या अपनी बातों का तर्क देकर के प्रस्तुत करने का गुण विद्यमान है। भाषा में ही, भी आदि अवयव के प्रयोग द्वारा कवि ने अपने वर्णन को एक नई भंगिमा जो है प्रदान की है। जैसे इंतज़ार करते हैं, आप भी उनसे रो पड़ने का, और बस थोड़े ही कसर रह गई है आदि। फिर इनकी शैली व्यंग्य प्रधान शैली है। कवि ने काव्य में लक्षणा शक्ति का उपयोग किया है। कोष्ठक में कवि ने जो कथन लिखे हैं वे पूरे विवरण को नाटकीय जो है पुट देते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पैराग्राफ जो है समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं।